नमस्कार, विंध्य 24 के साथ मैं श्रेया। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बसामन मामा के समीप मंगलवार की सुबह एक टवेरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका शहर के संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल 2 दिन पूर्व मैहर के रहने वाले एक ही परिवार के कुछ लोग दर्शन करने बनारस गए हुए थे, जिसके बाद दर्शन करके मंगलवार को सुबह जब वह बनारस से पुनः मैहर की ओर लौट रहे थे, तभी अचानक सिमरिया स्थित बसामन मामा के समीप सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। सड़क दुर्घटना में टवेरा वाहन में सवार परिवार के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद तुरंत ही शहर के संजय गांधी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्वामीनाथन आयोग तथा कर्ज माफी सहित 18 सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर में किसानों के द्वारा गांव बंद आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत रीवा में जिले के किसानों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दूध बेचने के बजाय गरीबों को मुफ्त में बांटने का काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में किसानों के द्वारा गांव बंद आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों ने मंदसौर घटना की वर्षी के अवसर पर 1 जून से 10 जून तक के लिए यह आंदोलन शुरू किया है। गांव बंद आंदोलन में पहले दिन से ही किसानों के द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध जताया गया, जिसमें किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अब यह आंदोलन रीवा में भी शुरू हो गया है, जहां पर मंगलवार को किसानों के द्वारा सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए किसानों ने दूध बेचने के बजाय गरीबों तथा अस्पतालों में मुफ्त दूध बांटना शुरू कर दिया है। किसान यूनियन संघ के द्वारा रीवा में शुरू हुए इस आंदोलन में किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की नीति को जस का तस लागू करने की मांग की है। आज भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम दूध व्यापारी के द्वारा ये कराया गया है कि आज से दूध हम लोग नहीं बेचेंगे, फ्री में राहगीरों को हॉस्पिटल में फ्री में दूध दे देंगे, बेचेंगे नहीं। क्योंकि हमारी भारतीय किसान यूनियन की मांगे हैं, स्वामीनाथन आयोग जस का तस लागू किया जाए, कर्ज माफ़ी की जाए और किसानों को पेंशन सुविधा मुहैया कराई जाए, बिजली बिल माफ़ किया जाए। हमारी लगभग 18 मांगे हैं भारतीय किसान यूनियन के। ये आज हमारे सभी ये किसान हैं जो दूध लेके आते हैं गांव से, सब लोग समर्थन किए हैं कि आज से हम लोग दूध नहीं बेचेंगे। 10 तारीख तक हमारी सरकार मांग माने, और जो सरकार दमनकारी नीति कर रही है, न किसानों को कहीं बैठने की व्यवस्था कर रही है। जहां कहीं भी हम लोग बैठक या सम्मेलन के लिए आवेदन लगाते हैं तो हम लोगों का आवेदन खारिज कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग अब शहर में मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे, गांव-गांव तक हर व्यक्ति को बताएंगे। ये सरकार हम लोगों को सम्मेलन करने से मना कर दी है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खैर मझियार गांव में रहने वाली एक महिला का कुएं में पानी भरते समय पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। खैर मझियार गांव की रहने वाली एक महिला सोमवार की शाम पानी भरने के लिए कुएं में गई, जहां पर पानी भरते हुए अचानक ही उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सहायता से महिला को कुएं से बाहर निकाला गया और आनन फानन में शहर के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रीवा नगर निगम क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को लेकर मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया तथा समस्याओं के बारे में निगम आयुक्त को अवगत कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम रीवा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार पेयजल सहित अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर कई बार अनशन तथा निगम कार्यालय का घेराव किया गया है, लेकिन निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आलम यह है कि शहर के अंदर सीवरेज पाइपलाइन में बन रहे गड्ढों में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और प्रत्येक वार्डों के रहवासी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय का घेराव करते हुए निगम आयुक्त को समस्याओं की जानकारी दी और तुरंत ही उन सभी समस्याओं में सुधार करने के लिए ज्ञापन दिया। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 9, 10 और 14 में पूरे रीवा में सीवर लाइन सिस्टम का काम चल रहा है। सीवर लाइन सिस्टम के काम के अंतर्गत जो कंक्रीट रोड्स हैं उनको बीच में तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद आज तक पिछले 3 महीनों से ये काम चल रहा है और 3 महीनों में आज तक इनकी मरम्मत तक नहीं कराई गई। उसके कारण मेरे आँख के सामने कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, चोटें आईं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर ये कार्य हो रहे हैं
इस कार्य की एक समय सीमा होती है ना कि कब ये काम स्टार्ट हुआ और कब तक पूरा होगा। 90 दिनों से आप 100 मीटर गड्ढे को बना नहीं रहे हो, जिसके कारण लोग गाड़ियाँ टूट रही हैं, लोग टूट रहे हैं। कई लोगों को तो मैंने फ्रैक्चर होते भी देखा है वहाँ पर। दूसरी हमारी समस्या ये है कि हम लोगों ने वार्ड नंबर 10 और 14 और 9 और 5 तीनों जगह पानी की सप्लाई अभी तक नगर निगम द्वारा नहीं कराई जा सकी है। 45 करोड़ प्रतिवर्ष इसका फंड एलोकेट होता है, जो हमने अपने ज्ञापन में भी इसमें लिखा हुआ है कि 45 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी आज तक पानी के पीने की व्यवस्था इन वार्डों में नहीं हो पाई। पाइपलाइन बिछी हुई है, पूरे रीवा शहर में प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि पूरे रीवा शहर को मीठा पानी मीठा पानी मीठा पानी। मेरा एक प्रश्न आपके माध्यम से और है, पहले तो ये जो अपने स्थानीय प्रशासन है और स्थानीय जो मंत्री जी हैं, पहले तो मुझे ये स्पष्ट कर दें कि मीठा पानी होता कैसा है, मीठा पानी की परिभाषा क्या है, और अगर मीठा पानी पिलाने के लिए आप पिछले 10 वर्षों से संकल्पित थे तो मीठा पानी आज तक रीवा के नागरिकों को क्यों नहीं मिला। पिछले 15 वर्षों से आपके महापौर हैं, आपके सांसद हैं, आप खुद मंत्री हैं, तो रीवा की जनता आज तक मीठा पानी क्यों नहीं प्राप्त कर पाई। कुछ हमारे प्रश्न हैं। तीसरा जो हमारा बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, रीवा शहर में कुख्यात अपराधी जो कि जबलपुर से आया हुआ है, जिसको समदड़िया बिल्डर्स के नाम पे हम जाना जाते हैं, वो पूरे रीवा शहर की ज़मीनों को कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया, आपको संरक्षण प्राप्त है बड़े बड़े नेताओं का, तो आपने कब्जा कर लिया। हमारा प्रश्न ये भी नहीं है, जब आपके बिल्डिंग में जो आपने नक्शा पास कराया था, उसमें जो फ्रंट की रो थी, जो फ्रंट का लाइन था, उसके लिए टेम्पो स्टैंड प्लस निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था के लिए वो आरक्षित जगह थी, उसकी आप पार्किंग क्यों वसूलते हो। तीसरी चीज़, जो इनका समदड़िया सिनेमा है, उसके बगल में आपने देखा होगा कि फ्रंट में करीब 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीन पे आपने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है। वो किस लिए कब्जा करके रखा है। तीसरा, जो नए बस स्टैंड की शर्तें थी, उन शर्तों में ये था कि बिल्डर जब रीडेंसिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत जब बिल्डर उस बिल्डिंग को बनाएगा, उससे बस स्टैंड की रख रखाव, बिजली, पानी की व्यवस्था, यात्रियों को कोई दिक्कत ना आए, उसकी भी व्यवस्था करेगा। वो तुमने क्यों नहीं किया। मेरा तो प्रश्न है, हमने नगर निगम कमिश्नर साहब से मिलकर 7 दिन का समय दिया है उनको, और अगर 7 दिन के अंदर हमारी ये जो समस्याएं हैं इनका निराकरण नहीं हुआ तो हम आंदोलित रहेंगे, और इसके उग्र प्रदर्शन की पूरी संभावना हमने उनको जता दी है कि आप जानिए, आपका काम जाने। हम आपको 7 दिन का समय देते हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं उस पर हो जाए, नहीं तो हम नगर निगम में तालाबंदी। रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरास गांव में बहन के घर घूमने आए युवक के साथ पुराने विवाद को लेकर 3000 रुपए की लूट की गई तथा उसके पैर में तेजाब डाल दिया गया। रायपुर थाना के पुरास गांव में बहन के घर घूमने आए युवक के ऊपर पुराने विवाद को लेकर सोमवार की शाम कुछ लोग ने मारपीट कर दी तथा 3000 रुपए लूट लिए। रुपए लूटने के बाद आरोपियों ने युवक के पैर में तेजाब डाल दिया, जिसके कारण युवक का पैर जल गया। स्थानीय लोगों की सहायता से तुरंत ही युवक को शहर के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं मारपीट करने वाले युवक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद सभी आरोपी फरार हैं। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए विंध्य 24 के साथ। धन्यवाद।